हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच। ये जो टॉपिक है मैंने 10th सीबीएसई बोर्ड से उठाया है। वैसे ये टॉपिक क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड में भी है इन द चैप्टर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। और इस टॉपिक को मतलब आई थिंक बहुत टफ लगता है बच्चों को, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टॉपिक, आसानी से समझ में आता है। समझिए, सबसे पहले तो पीएच के लिए हम जाने पहले तो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स हमें पता है कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव H plus ions in aqueous solution, AQUEOUS aqueous solution। यानी जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर H आ रहा है, ठीक है, तो H से क्या मतलब है यहाँ पर, तो P स्टैंड फॉर होता है पोटेंस स्टैंड फॉर पावर ऑफ H स्टैंड फॉर H प्लस आयंस की पावर, पोटेंस मतलब पावर ऑफ H प्लस आयंस। अब H प्लस आयन की पावर क्या होगी, ठीक है, तो उसको समझते हैं। H प्लस आयन की पावर से मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वेयर, कहाँ पर, तो इन सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी पावर क्या होगी। जैसे पीएच में क्या होता है कि हम पीएच जो है अगर हम इसको जानें तो एक तरीके का ये स्केल है, दिस इज़ अ स्केल। ठीक है, पीएच एक स्केल है जो 0 से लेकर और 14 तक वेरी करता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक होती है। जैसे सपोज डेट मान लो एक हम स्केल बना लेते हैं, दिस इज़ अ स्केल, यहाँ पर वैल्यू रखें 0 और यहाँ पर रखें हम 14। ठीक है, तो ये एक पीएच जो है बेटा वो स्केल है। यहाँ पर जो मिड है, इसका मिड वाला पार्ट यहाँ पर होगा अप्रॉक्स, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 4, यहाँ 3, 2 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर हम लिख देंगे 8 9 10 11 12 13 एंड देन 40। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है ये स्केल, 0 से लेकर 14 तक। यहाँ पर जो ये बीच वाला पार्ट है यानी जो 7 है, ये न्यूट्रल मतलब जो पीएच होता है, ये पीएच के लिए स्केल है, और ये 7 वाला जो पार्ट होता है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। 7 से नीचे की तरफ आते हैं, यानी इधर की तरफ अगर हम आते हैं तो ये एसिडिक जोन को दिखाता है, यानी एसिडिक साइड, यानी इस जोन में अगर किसी का पीएच आएगा तो एसिडिक होगा, और इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक होगा। कौन कितना एसिडिक होगा, कौन कितना बेसिक होगा, इट डिपेंड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एसिड से बिलोंग करता है, अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन होंगे तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, कम होंगे तो कम एसिडिक होगा। और वी कैन से जहाँ पर H प्लस आयन ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जहाँ पर H प्लस आयन सॉल्यूशन में कम होंगे वो वीक एसिड होगा। तो आसानी से पीएच की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पीएच मतलब समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझते हैं इसको कि पीएच का मतलब होता है पोटेंस मतलब पावर ऑफ H प्लस आयन। ठीक, अब जो H प्लस आयन है उसकी पावर मतलब कैसे, तो दैट मीन्स, यानी इसको हम कह सकते हैं दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे अब H प्लस आयन कहाँ से मिलते हैं, तो H प्लस आयन मिलते हैं हमको एसिड से। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और H प्लस आयन देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है बेटा, एसिड्स कहा जाता है। और एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड की पावर किससे दिखाई जाती है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से दिखाई जाती है। यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम कंसंट्रेशन उतना वीक एसिड। सो सिंपल। नाउ अब पीएच के लिए एक फार्मूला दिया जाता है, यानी पीएच की डेफिनेशन को भी डिफाइन करने के लिए एक फार्मूला होता है कि पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, H आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो हमारा ये बिग ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट हमारा कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। हायर क्लासेस में इसको मोलैरिटी करके बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। फिलहाल अभी हमें इसकी नीड नहीं है, क्लास 10th में हम मोलैरिटी वर्ड का यूज़ कहीं नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो इसको क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन। तो ये जो बिग ब्रैकेट लगाते हैं ये कंसंट्रेशन को दिखाता है, और बिग ब्रैकेट के अंदर H+ आयन लिखा है, इसका मतलब ये H+ आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो pH की डेफिनेशन अगर हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो pH क्या है, pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ, लॉग एक मैथमेटिकल फैक्टर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैथ्स में आप साइन, कॉस, टेन ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरह से लॉग भी आप कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो pH होता है वो नेगेटिव लॉग होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन का। सो सिंपल। अगर इसको हम देखें तो और करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, माइनस लगा है तो ये अपॉन में हो जाएगा, लॉग H आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो pH जो होता है वो H आयन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इधर pH है, यहाँ H+ आयन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हुआ कि अगर किसी की H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका pH कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो H आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सिंपल, ठीक है। तो मतलब हुआ ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि मान लो एक सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रखा है कि pH ऑफ A, B, C इज 3, 7, 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लीजिए कि 3 सब्सटेंस हैं A, B, C और इनका pH है 3, 7 एंड 12। आपको बताना है विच वन हैज़ मोर H+ आयन कंसंट्रेशन, है ना। H+ आयन की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी का pH कम होगा तो उसके H आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आंसर लिखेंगे कि ये देखेंगे, अगर हमारा ये जो 3 है वो किसके लिए दिया हुआ है, A के लिए, ठीक है, A के लिए। इसका मतलब हुआ कि जो A है उसके, क्योंकि उसका pH 3 है जो कि सबसे कम है, तो देयरफॉर H आयन कंसंट्रेशन विल बी हाई, कंसंट्रेशन विल बी हाई। तो इसके लिए जो H आयन की कंसंट्रेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी pH और H आयन एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं pH क्या है। pH का मतलब क्या होता है, pH स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस मतलब पावर, पावर ऑफ H+ आयन। H+ आयन कहाँ होंगे, सॉल्यूशन में होंगे, और उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है pH। pH एक्चुअल में है क्या, तो pH एक स्केल है जो 0 से 14 तक वेरी करता है, और जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। इसमें जो 7 यानी जो मिड वाला पार्ट होता है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, और 6 से लेकर 0 तक यानी इधर साइड में आते हैं तो वो एसिडिक नेचर को दिखाता है सब्सटेंस के, और 8 से लेकर 14 तक जाते हैं तो बेसिक नेचर को दिखाता है। जो न्यूट्रल के ज़्यादा क्लोज होगा, जैसे अगर किसी का pH 5 और 6 के आसपास है, इट मीन्स इट इज़ अ वीक एसिड। किसी का pH 8 और 9 के आसपास है, इट इज़ अ वीक बेस। अगर किसी का pH 1, 2, 3 की रेंज में है तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और किसी का pH 12, 13 और 14 की रेंज में है तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एसिड का नेचर हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल हमारे हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स में यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आता, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम यानी कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी ओलंपियाड की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर होगा। तो क्वेश्चन है कि 0.01 मोलर M स्टैंड फॉर मोलर, दिस इज स्टैंड फॉर मोलर। मोलर मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था, दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन को दिखाने का एक तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी। तो यहाँ पर M का मतलब मोलर है, और बेटा HCl का सॉल्यूशन दे रखा है, आपको इसका pH बताना है कितना होगा, ठीक है, सिंपल। तो देखो ध्यान दीजिए कि HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा H+ और Cl- में, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीटली। मान लो कि इसके इनिशियल मोल्स हमने 0.01 लिए तो ये 0 और 0 होगा। इनिशियल का मतलब होता है कि अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर इसमें हम वाटर में डालेंगे तो एट फाइनल स्टेट,
ठीक है। अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और टूट कर H प्लस आइन बनेगा 0.1 और ये 0.01 एंड 0.01। कैसे? एक HCl अगर ब्रेक होता है तो एक H प्लस एक Cl माइनस बनता है। 10 HCl अगर ब्रेक होंगे तो 10H प्लस 10 Cl माइनस बनेंगे। 100 HCl अगर ब्रेक होंगे तो 100H प्लस और 100 Cl माइनस बनेंगे। तो इसी तरह से अगर 0.01 मोलर HCl अगर ब्रेक होगा तो 0.01 H प्लस और 0.01 Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि H आयन की कंसंट्रेशन कितना है, 0.01, और वी कैन राइट 10 टू द पावर -2। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन की कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। अब ये जो पावर होती है लॉग के केस में ये आ जाती है आगे, यानी यहाँ पर आ जाती है। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2 log 10। log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। मैं आपको बता दूं log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, log बेस 10 100 की वैल्यू होती है 2 एंड सो ऑन। तो log यहाँ पर जो बेस 10 हमने यहाँ लिखा नहीं है, एक्चुअल में जो इंडियन कैलकुलेशंस हैं उनमें हम लोग log को बेस 10 करके ही कैलकुलेट करते हैं। तो log बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। जब ये 1 हो जाएगा तो हमारा pH इज इक्वल टू आ जाएगा हाउ मच, 2। अगर 2 आ रहा है pH तो इट मीन्स अगर हम इसको देखें यहाँ से तो 2 आ रहा है तो हमारा एसिड कैसा हो जाएगा बेटा, दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एक और pH का न्यूमेरिकल इसी तरह से लगा के देखते हैं। द सेकेंड न्यूमेरिकल इज, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 0.0005 मोलर H2SO4। अगर H2SO4 दे रखा है और इसका pH आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज 0.00005 मोलर H2SO4 और इसका pH हमको निकालना, ठीक है। नाउ अब समझेंगे। तो देखो H2SO4 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू 2 H प्लस आइन एंड 1 सल्फेट आइन। एक H प्लस आइन बनेगा और एक सल्फेट आइन बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, एक H प्लस आइन और एक सल्फेट आइन जब हो गया इसमें, तो अब इसको अगर हम देखें बेटा तो इसका कंसंट्रेशन है 0.0005। तब ये इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी 0 और 0 होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा बेटा, ये हो जाएगा 0। और क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस बन रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.0005। इससे हमारा मतलब नहीं है, केवल H प्लस आइन से मतलब है, तो हम केवल इसको लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0.001, यानी H प्लस आइन की कंसंट्रेशन आ गई हमारी 0.001। वी कैन राइट 10 टू द पावर -3। नाउ अब क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आइन की कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H आइन की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -3। ये -3 आगे आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इट विल बी 3 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा 3 विच इज ऑल्सो फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है। नाउ अब एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर कि pH प्लस POH की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है 14। कितना होती है, 14। pH और POH की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 14 करके आएगी। अगर हमें किसी का pH पता है तो हम उसका POH निकाल सकते हैं, और अगर हमें किसी का POH पता है तो pH निकाल सकते हैं। अच्छा, POH कैसे निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन। अब OH आयन कहाँ होते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। OH आयन्स आर प्रेजेंट इन बेस, ये बेस में या एल्कलीज में प्रेजेंट होते हैं। चलो अब इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज 0.01 मोलर NaOH अगर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका pH क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH है ना, और पूछा जा रहा है pH, POH नहीं पूछा जा रहा, pH पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम NaOH को क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। ध्यान दीजिएगा, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो है 0.01। इनिशियल मतलब ब्रेक होने से पहले, तो ये 0 और 0 होगा। और इसकी फाइनल कंसंट्रेशन अगर 0 हो गई, यानी ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपके Na बनेंगे 0.01 और OH भी बनेगा 0.01। यानी OH आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी कितना, 0.01, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मोलर। नाउ
अब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारा माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन हमारी आ गई 10 टू द पावर -2। ये -2 आगे लाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इट विल बी 2 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो POH इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। अभी हमारा POH आया, अभी हमारा pH नहीं आया। न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है, pH क्या होगा, अभी POH आया। तो हम जानते हैं अभी एक फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, जिसमें लिखा है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक, तो अब यहाँ पर pH, सिंस pH प्लस POH इज इक्वल टू हो गया कितना, 14, और POH की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा pH प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ओके, 2 को उधर ले जाइए तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 2, तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा हाउ मच, 12। अगर किसी का pH 12 है, इट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। कैसे, तो ये वाला जो ग्राफ है अभी हमने बनाया था, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि अगर किसी का pH है तो इसका मतलब pH अगर 12 है तो इसका मतलब वो किस रेंज में जाएगा, बेस की रेंज में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हमें pH निकालना होता है तो उससे पहले हम POH, अगर मान लो किसी बेस के लिए pH निकालना है तो सबसे पहले उसका POH निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको 14 में से माइनस करके क्या निकालेंगे, pH निकालेंगे। सो सिंपल, आसानी से pH समझ में आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से इसको समरी करके समझ लेते हैं कि pH क्या है। तो pH स्टैंड फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं सॉल्यूशन में, यानी उन्हीं की हेल्प से हम pH को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। pH जो होता है एक स्केल है जो कि 0 से 14 तक वेरी करता है, और बेटा ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है कि वो स्ट्रांग हैं या वीक हैं। pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसके बेस पर अगर हम डेफिनेशन को लिखें तो pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो बिग ब्रैकेट लगाते हैं ये कंसंट्रेशन टर्म को दिखाता है। pH और H प्लस आयन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH उसका कम होगा, और अगर pH कम होगा तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, यानी सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा pH से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या pH से रिलेटेड कोई भी क्वेरी। अगर आपके मन में है तो आप मुझे YouTube के वीडियो में लिंक में आप लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।